हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग द कॉन्करर के बारे में और विक्टर टाइमली के बारे में और लोकी सीजन 2 के 4th एपिसोड में वो क्या करने वाला है। ये सब कुछ हम बात करेंगे आज की इस थ्योरी वीडियो के अंदर। अगर मैं बोलूंगा ये सिर्फ एक थ्योरी वीडियो है, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% होगा और जरूरी ये भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% नहीं होगा। तो क्या थ्योरी की तरह लेना। सबसे पहले देखो, हमने ना ट्रेलर के अंदर कुछ सीन देखे हैं जहां पर हमें पता चलेगा कि विक्टर टाइमली जो है वो अब टीवी के अंदर आ चुका है। और लास्ट के एपिसोड में हमने ये बात ऑलरेडी देख ली थी कि विक्टर टाइमली को लोकी और मोबियस जो है वो लेके चले गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक सीन है ट्रेलर में जहाँ पर ओबी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पीछे उसके केसी खड़ा है। और यहाँ पे डेफिनेटली सीन क्या होने वाला है कि जैसे ही किंग द कॉन्करर या कि विक्टर टाइमली यहाँ पे आएगा तो विक्टर टाइमली को देखने के बाद में जो ओरोबोरस है वो चौंक जाएगा कि यार तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओरोबोरस की जो मेमोरी है उसको वाइप नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो विक्टर टाइमली है वो उसको नहीं जानता है, बिकॉज जो ओरोबोरस है यानी कि जो ओबी है जिस किंग द कॉन्करर के वेरिएंट को वो जानता है वो विक्टर टाइमली नहीं है। तो दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत मस्त होगा। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ओबी है ना वो बताता है विक्टर टाइमली को कि किस तरह से उसको टाइम लूम को फिक्स करना है। और वो जो एक तरह से जो उसका जैकेट वगैरह जो उसका सूट वगैरह है ना उसका जो मिनिएचर है वो उसको दिखाएगा। अब अगले सीन में आप गौर से लेना, यहाँ पर आपको सारे बंदे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको केसी, B15, मोबियस, लोकी, ओबी और सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर कहीं पे विक्टर टाइमली देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि टाइम लूम को फिक्स करने के लिए अब विक्टर टाइमली को अंदर जाना पड़ेगा। और इस इमेज से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जब सारे के सारे बंदे बाहर खड़े हैं तो कोई ना कोई बंदा तो है अंदर जो जरूर जाएगा, क्योंकि इस सीन में आप देख सकते हैं ओबी है, केसी है, लोकी है, सिल्वी है, B15 और मोबियस है। कौन नहीं है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें देखने को विक्टर टाइमली नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि विक्टर टाइमली ही वो बंदा होने वाला है जो कि टाइम लूम को फिक्स करने जाएगा, और वो भी ये वाला सूट पहनकर जो कि हमने देखा था ओबी के हाथ में है, जिसको विक्टर टाइमली देख रहा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई जो विक्टर टाइमली है वो टाइम रूम के अंदर जाने वाला है। अब टाइम लूम के अंदर रूम के जाने के बाद आपको एक सीन और देखने को मिलता है जहां पर हमें लोकी देखने को मिलता है जो कि उसी रूम के अंदर जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसका जो एक तरह से सोल्यूशन है वो लोकी निकालने जा रहा है इस रूम के अंदर। तो हुआ क्या होगा यहाँ पे, चलो बात करते हैं। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि जैसे ही जो हमारा टाइमली है ना वो इस रूम के अंदर जाएगा, यानी कि जब लूम को फिक्स करने जाएगा तब विक्टर टाइमली जो है वो टाइम के अंदर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जब लोकी जो है वो टाइम लूम के रूम में गया था तब उसको पता था कि वो टाइम स्लिप कर रहा है और वो डिफरेंट टाइम के एरा में, जैसे कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में ऐसे घूम रहा था। तो ऐसा पॉसिबल है कि विक्टर टाइमली के साथ भी ऐसा हो। और जो उसकी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, जी हाँ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, याद है आपको लास्ट एपिसोड में उसने मिस मिनट्स को बताते हुए कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी का जो वर्क है वो इस डिवाइस के अंदर है। Is that? This is it. The culmination of my life's work. Just wonderful. Yes. और उसके हाथ में एक डिवाइस था। अब उस वक्त तो नहीं पता था कि डिवाइस है क्या, मेरे को लगता है ये उसकी टाइम चेयर का प्रोटोटाइप है। क्या होगा जब विक्टर टाइमली है वो टाइम में स्लिप करना शुरू कर दे टाइम लूम के रूम में जाने के बाद, और उसके बाद उसको पता चल जाए कि उसको अपनी टाइम चेयर कैसे बनानी है, और इस तरह से वो किंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट बन जाए। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में ना एक सीन हुआ था जहां पर हमें देखने को मिला था कि जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें हमारा विक्टर टाइमली का वेरिएंट रहता था। रवरा रेंसलर जाकर उसको वो किताब देती है टीजे वाली, और जब लोकी मोबियस फ्यूचर में जब आते हैं तब वो एक ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है। मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था कि ये ब्रांच टाइमलाइन क्यों हो सकती है, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे थे कि उसने किताब दी इसलिए वो ब्रांच टाइमलाइन बन गई। मैं नहीं मानता ऐसा। सारे के सारे किंग द कॉन्करर के जो वेरिएंट्स हैं उनका जो बर्थ है वो होता है 31st सेंचुरी के अंदर। 31st सेंचुरी का मतलब है वो 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में पैदा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने किसी और बंदे ने, किसी और किंग के वेरिएंट ने अपने वेरिएंट को कहीं से उठाकर उसको 19th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी में जाके रख दिया, और वहां पर उसको टीवी की किताब मिली जो कि उस बंदे का प्लान था। अब अगेन हम ये सब एज्यूम कर रहे हैं कि ये ही हू रिमेन्स का प्लान है, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज कंफर्म कर दी थी कि ये ही हू रिमेन्स का प्लान नहीं है, क्योंकि ही हू रिमेन्स मर चुका है, वो अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मिस मिनट्स और ओबी जो है वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और वो कैंग का जो वेरिएंट है हमें 5th या 6th एपिसोड में देखने को मिलेगा।
तो ऑन एंड ऑन होने के वाला है कि टीवी के अंदर विक्टर टाइमली जाएगा, टाइम लूम को स्टेबलाइज करेगा, फिर वो टाइम डिस्प्लेस हो जाएगा, टाइम शेयर की जो एक तरह से वो इन्वेंशन कर देगा। उसके बाद जो वो है एक मेन कैंग का वेरिएंट बच जाएगा, या फिर मेन कैंग का वेरिएंट उस वक्त आ जाएगा जो कि सबको रिवील करेगा कि ये सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था, और जो मिस मिनट्स है, रवोना रेंसलर है और जो वो भी है वो उसका साथ देंगे उस वक्त। और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है कैंग द कॉन्करर की नई ओरिजिन को दिखाने का, जहाँ पर हमें पता चल जाए और ऑडियंस का एक झटका लग जाए कि भाई जिस कैंग द कॉन्करर को हम फॉलो कर रहे थे वो भी नहीं है असली कैंग द कॉन्करर, यहाँ तक कि विक्टर टाइमली भी नहीं है, ही रिमेन्स भी नहीं है, एक नया कैंग का वेरिएंट है जिसके प्यादे सब लोग थे और सब उसके इशारों पर ही चल रहे थे, जो कि लोकी के सीजन एंड में हमें देखने को मिलेगा, और वहीं से हमें कैंग डायनेस्टी की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। तो अब ये मेरी एक छोटी सी थ्योरी है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा है शो के अंदर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।